ओम नमः शिवाय मित्रों, हर हर महादेव। आज मैंने सोचा कि आपके सामने जो है एक ऐसा ब्लॉग बनाया जाए जिसमें महादेव, भोले भंडारी, जो साकार रूप है और जो निराकार रूप है सदाशिव, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाए। महादेव से रिलेटेड शिव पुराण ग्रंथ कहा जाता है, जो कि 18 पुराणें होती हैं। टोटल 18 पुराणें हैं और 18 पुराणों में एक जो है शिव पुराण आती है, जिसमें महादेव की लीलाएं, महादेव का अस्तित्व, महादेव के प्रकृति और महादेव के जो भी गुण आदि होते हैं, लीला आदि होती हैं, उनका सारा वृत्तांत दे रखा है दोस्तों। तो कृपया कर आप जो है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु, महादेव की जय हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर हम बताते हैं कि पार्वती जी का नामकरण और विद्या अध्ययन, नारद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देखकर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने का कहना और उन्हें संदेह का निवारण करना। तो ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद हो रहा है यहाँ पर। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी। बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोहर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष की चांदनी बढ़ती है। सुशील लता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोगों अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। तो दोस्तों, यहाँ बता रहे हैं कि पार्वती मैया का जन्म हो चुका है और वो श्याम वर्ण की हैं, और इस प्रकार से पहले काली नाम रखा, फिर उसके बाद जो घर के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, बंधुजन हैं, उनको जो पार्वती नाम से बुलाने लग रहे हैं। माता ने कालिका को उमा अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था मुने, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। ठीक है, तो माता ने इस प्रकार से उनको तप करने से रोका, तो इसलिए वो उमा के नाम से इस तरीके से विख्यात हो गई। नारद तदनंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया, तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। अब शिवा देवी, यहाँ पर पार्वती मैया को शिवा भी कहा गया है, उमा भी कहा गया है, तो ये सब इन्हीं के नाम हैं दोस्तों। मित्रों, ये जो है आदि शक्ति का रूप है। आदि शक्ति को उमा भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं। बेसिकली दो ही जो है शिव पुराण के अनुसार जो शैव संप्रदाय से होते हैं और जो शिव भक्त होते हैं, उन्होंने इस चीज़ का ज्ञान उनको जरूर होता है कि दो ही हैं जो इस जगत में जहाँ से जो कुछ बना है, उपजा है, वो एक पुरुष है और प्रकृति है। पुरुष जो है वो शिव है, जिनको सदाशिव भी कहते हैं, जिनको महादेव भी कहते हैं, जिनको शंभु भी कहते हैं, और जिनको रुद्र और महेश्वर आदि भी कहते हैं। तो जो पुरुष हैं वो शून्य की अवस्था में रहते हैं और अचेतन रहते हैं, निराकार रहते हैं, लेकिन जब वो आकार लेना होता है तो वो हुंकार भरते हैं और हुंकार से जो है विस्फोट होता है, तब प्रकृति अस्तित्व में आती हैं
और प्रकृति के साथ मिलकर, प्रकृति यानी कि जो ये ब्रह्मांड है, विभिन्न ब्रह्मांड है, उनमें जो विभिन्न ग्रह हैं और विभिन्न ग्रहों में जो विभिन्न तरीके के योनियां हैं, जैसे कि आपके पेड़ आदि, झरने, पहाड़, ठीक है, और जीव जंतु जो हैं, तो ये सब जो हैं ये अस्तित्व में आते हैं प्रकृति के रूप में। और इनके अंदर जो पुरुष है यानी कि जो शिव है, जो सदाशिव हैं, वो उनके अंदर प्राण बनकर आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। और जब वो आत्मा, जब वो उसका जाने का समय हो जाता है इस पृथ्वी से, इस ब्रह्मांड से, तब वो पंचभूत का जो बना हुआ शरीर है वो प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो कुल मिलाकर पुरुष और प्रकृति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरत काल में हंसों की पात अपने आप स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है। तो पूर्व जन्म की जितनी भी बातें थी, जितना भी ज्ञान था, उनको स्वतः ही उनके सामने प्रकट हो गया, क्योंकि पूर्व जन्म में वह सती के रूप में जन्म ली थी, माँ आदिशक्ति। इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का वर्णन ही किया है। तो ये नारद और ब्रह्मा जी का संवाद हो रहा है। ब्रह्मा जी नारद जी को ये बात सारी बता रहे हैं। अब अन्य लीला का वर्णन करूँगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमाचल के घर गए। यानी कि हल कल्प में ये जो है इसमें बता रहे हैं कि एक समय की बात है कि तुम गए। अब इन्हीं को जो नारद जी अगर पहले जा चुके हैं तो उनको दोबारा बताया जा रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो ये हर कल्प में जो है दोबारा जो है अस्तित्व में आते हैं और महाप्रलय में फिर वो चले जाते हैं, जितने भी देवी देवता होते हैं, और जब दोबारा आते हैं तो फिर वही स्टोरी रिपीट होती है दोस्तों। तो हर बार पार्वती जी और सती मैया जो है जन्म लेती हैं, हर बार चली जाती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो है देवताओं के लिए की उम्र जो हो ज़्यादा बताई गई है, उनका समय ज़्यादा बताया गया है। तो ये बता रहे हैं एक समय की बात है कि तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमाचल के घर गए। कौन गए? नारद जी। नारद जी को ही बताया जा रहा है ब्रह्मा जी द्वारा कि आप गए थे पहले कभी। तो मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला की जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुनि नारद, हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कृपापूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष उसे बताइए, मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होंगी। तो इस प्रकार से जो है हिमवान और जो है इनकी जो है पत्नी मैना है, वो हिमवान जी पूछते हैं नारद जी से, बताइए कि इनका विवाह किसके साथ होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखकर और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा पाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान हैं। केवल एक रेखा विलक्षण है, यानी कि एक रेखा में कोई कमी है, विलक्षण इसको बोलते हैं, जो अच्छा लक्षण नहीं है। उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो जोगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके ना माँ होगी ना बाप होगा। उसे मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ये सब बात जो है बताई जा रही हैं। ये मतलब ये वर्णन किया जा रहा है महादेव का, जो कैलाश पर वास करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर
और सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे एक ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। उनको पता चल गया कि एक ये तो वही है, यानी कि जो उन्होंने उनका लक्षण बताए कि वो जो अंग नंग धड़ंग रहने वाले निर्गुण निष्काम वो कौन है, वो शिव है। तो उनको शिव समझकर माता जो है हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती है सोचकर शिवा यानी कि पार्वती मैया भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुम्हें कहा मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं। अब हिमवान जी बड़े जो है दुखी हो गए हैं और वो चाह रहे हैं कि भाई इस प्रकार जो है मेरी पुत्री का विवाह किसी नंग धड़ंग और जो है निर्गुण और निष्काम रहने वाले से ना हो। तुम मुझे महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुम्हें इस प्रकार कहा। नारद बोले। अब उनकी बात पर जो है हिमवान की बात पर नारद जी उनको जवाब दे रहे हैं। गिरिराज तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। यानी कि जो हाथ की रेखाएं होती हैं वो ब्रह्मा जी द्वारा रचित होती हैं, वो कभी झूठ नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर, यहाँ पर हिमवान कौन है? हिमवान यहाँ पर पार्वती जी के पिता होने के साथ साथ पर्वतों के राजा भी हैं, तो उनको हिमवान कहा गया है। वो सारे पर्वतों के राजा हैं। उनके जो है एक स्थावर रूप है जिसमें वो जो है पर्वत के रूप में प्रतीत होते हैं, और एक जंगम उनका जो है रूप है जिसमें वो जो है एक दिव्य देह के साथ में दिखते हैं। इस कन्या को वैसे ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है। उसे प्रेम और सुनो, उसे करने में तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर हैं। उन्होंने कहा कि शंकर हैं ऐसे ही भगवान, कि अब तुम्हें जो है कोई आम पुरुष नहीं मिलेगा, किंतु स्वयं भगवान मिलेंगे। वो जो उनका भगवान का नाम है वो है शंकर। तो वे सर्वसमर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनके समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुषों में कोई दोष भी हो तो वह उसे दुख नहीं देता। अगर जो कोई पुरुष सामर्थ्यवान है, यानी कि उसमें हर चीज़ करने की क्वालिटी एबिलिटी है, तो उसके लिए जो है कुलक्षण भी उसके सद्गुण बन जाते हैं। समर्थ पुरुष में अगर कोई दोष भी हो तो उसे दुख नहीं देता, वह दूसरे दुख नहीं देता, या उसके जो साथ वाले को कोई दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए तो वह दुखदायक होता है, जो असमर्थ होता है वो दुखदायक होता है। तो इस विषय के में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर सेवैये, निरवकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं, कि वो सबके ईश्वर हैं, सबके सेवे यानी कि सब उनकी सेवा करते हैं, और निर्विकार हैं, उनके अंदर कोई विकार नहीं है। सामर्थ्यशाली यानी हर तरीके का सामर्थ्य है, और अविनाशी हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं, यानी कि जो उनकी भक्ति करता है, जो उनकी तपस्या करता है, वे उसके बस में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो ये सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं, वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी, ये कह रहे ब्रह्मा जी भी उनके अधीन हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं, किसी भी चीज़ की रचना करते हैं। आपके जीवन में कुछ भी लेके आने वाले, जो भी आपके जीवन में, यानी कि एक मनुष्य के जीवन में, एक प्राणी के जीवन में कुछ भी, कोई भी चीज़ की रचना होती है, कोई भी चीज़ आता है दोस्तों, तो वो सब जो है शिव जी के द्वारा ही आता है, ब्रह्मा जी के द्वारा आता है। जो भी कोई चीज़ आती है, रचना होती है, ब्रह्मा जी के द्वारा। लेकिन यहाँ कह दिया है कि ब्रह्मा जी भी उनके अधीन है, ब्रह्मा जी उनके अधीन है तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। तो अगर ब्रह्मा जी ने कोई चीज़ की रचना नहीं करनी है आपके जीवन में दोस्तों, लेकिन अगर भगवान शिव आपके साथ में हैं तो ब्रह्मा जी वो चीज़ आपको बिल्कुल दिलवा देंगे, वो रचना करवा देंगे, क्योंकि वो उनके अधीन है, ये बता दिया। तथा
सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होंगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी। रुद्रदेव भी उन्हें कहा गया दोस्तों, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। वह यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी। वे भगवान भी इसे सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे और इनके अलावा भगवान भी किसी और स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों के प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है, ना इस समय है, ना आगे होगा। यानी कि ऐसा प्रेम किसी का ना हुआ, ना है, ना होगा। ये बात बता दी है। जैसा किसका प्रेम है, जैसे इन दोनों का प्रेम है, हुआ है होगा। यानी कि हर कल्पों में जो है पार्वती मैया और जो शिव जी भगवान का जो है प्रेम है, ऐसा स्त्री जो पुरुष पति और पत्नी का प्रेम ना कहीं किसी और जोड़े में नहीं देखा जा सकता। इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं, यानी कि इनको देवताओं के कार्य करने हैं। किनको करने हैं? माता पार्वती को। उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं, उन सब का इन्हें द्वारा पुनः उज्जीवन या उद्धार होगा। आदिराज आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। यानी कि अर्धनारीश्वर कब होंगे? जब जो पुरुष होता है, जब उसका आधा शरीर नारी का हो जाता है, नारी का अंग उसमें आधा मिल जाता है, तो अर्धनारीश्वर कहलाता है। तो भगवान हर मतलब हर का प्रयोग होता है यहाँ पे। हर महादेव, यानी कि हमारे कष्टों को हरो। तो हर का जो प्रयोग है वो महादेव यानी कि शिव भगवान के लिए किया गया है दोस्तों। और इसी शिव पुराण में हरे शब्द का जो प्रयोग है वो श्री विष्णु के लिए किया गया है। तो हर हमेशा शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। उनके साथ में जब नारी जो मिलेंगी पार्वती रूप में, तो वो अर्धनारीश्वर का रूप ले लेंगे। दोनों जो हैं वो आधे आधे हो जाएंगे, तो एक बन जाएंगे वो आधे आधे होके भी। इन दोनों का एक पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेंगे। यानी उनका शरीर का जो आधा भाग होगा, जिस प्रकार मैंने अभी बताया, उनका शरीर का आधा भाग जो है वो उनके अधिकार में चले जाएगा पार्वती मैया का। उनका अर्धांग बन जाएंगी, अर्धांगिनी बन जाएंगी। तो इसी प्रकार से जब कभी भी कोई भी नई शादियां होती हैं, हम प्राणियों में, हम मनुष्यों में भी, तो हमारी जो है अर्धांगिनी कहलाती है हमारी पत्नी, क्योंकि वो जो हमारा आधा अंग हो जाती हैं। जिस प्रकार हमें कोई भी कार्य करना होता है तो उसमें उनकी आधा योगदान रहता है, इसीलिए उनको अर्धांगिनी कहा जाता है दोस्तों। तुम्हें अपनी वह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी और को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा। अब जो है पार्वती मैया के जो पिता हैं वो कह रहे हैं, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको यह बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए, आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवर्षय यानी कि जो देवता है, देवता कौन है? विष्णु, ब्रह्मा, आपके इंद्र आदि जो स्वर्ग में वास करते हैं देवता, उन सभी की दृष्टि में भी नहीं आते। और सभी तरीके की आसक्तियों का त्याग करके जो है अपने मन को संयम करके नित्य तपस्या में लगे रहते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है, नारद जी को कह रहे हैं। तो ध्यान मार्ग में स्थित हुए भगवान शंभु पर ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? पर ब्रह्म में लगे हुए हैं। यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है दोस्तों। देखो इस शिवपुराण के इस वाक्य से, इस लाइन से पता लग जाता है कि ध्यान मार्ग में स्थित हुए भगवान शंभु पर ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे। यानी कि पर ब्रह्म कौन है? जो एक ही पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिसको जो निराकार है, जो सदाशिव नाम से बताया जाता है इसमें शिव पुराण में, इनको सदाशिव की व्याख्या दी गई है। तो उसमें वो उनका मन लगा रहता है, वो हमेशा ध्यान में उन्हीं के रहते हैं। तो उनको कहाँ से हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लो के समान प्रकाशमान अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, यानी कि निर्गुण भी है और सगुण भी है, यानी कि गुण भी है और नहीं भी है, गुण भी नहीं है, निर्विकार, कोई विकार नहीं है, प्रकृति से परे, यानी कि इस माया, प्रकृति को बोला गया माया,
माया जगत से परे। ठीक है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष, कोई विशेष बात नहीं है उनके अंदर, निरीह। ठीक है। जो पर ब्रह्म है वही उनका अपना सदाशिव नाम स्वरूप है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। यानी कि जो पर ब्रह्म है उन्हें कोई सदाशिव बता दिया यहाँ पे, वही उनका, उन्हीं का ही है। यानी कि वही सगुण जब रूप ले लेते हैं तो महादेव और रुद्र और महेश्वर कहलाते हैं। लेकिन जब वो निर्विकार थे, यानी कि जब वो निराकार थे, तो वो पार ब्रह्म थे, क्योंकि पार ब्रह्म निराकार है, उसी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। और यही बात जो है आपका जो है विष्णु पुराण में कही गई है, यही बात जो है आपकी दुर्गा सप्तशती में बता रखी है। तो यही बातें जो हैं मतलब हर ग्रंथ में आपको मिलेंगी कि एक पार ब्रह्म से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवताओं की जो है प्रादुर्भाव होता है, जिसमें इसमें शिव पुराण में उनको सदाशिव कहा गया है, पार ब्रह्म को। उससे सदाशिव से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए हैं, और जो महेश है वो ही जो है सदाशिव हैं, सदाशिव ही जो है महेश है। ठीक है। वो उनका अपना रूप है। तो ये कह रहे हैं सगुण, निर्विशेष और निरे जो पार ब्रह्म है वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। पार ब्रह्म को सदाशिव कहा गया। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, वही किसी ब्रह्म अनात्मक वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। यानी कि किसी भी अनात्मक, यानी कि कोई भी फालतू की चीज़ जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पे किसी भी कोई बेफिजूल की कोई चीज़ है तो उसको उस पर वो दृष्टि नहीं डालते दोस्तों। मुने ये आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। किन्नर एक योनि है, ये वो किन्नर नहीं है दोस्तों। जो किन्नर जो आप आम जीवन में आप सोचते हैं कि भाई वो जो तीसरा लिंग होता है, वो नहीं। ये किन्नर है, एक योनि होती है, जिस प्रकार यक्ष गंधर्व किन्नर। तो इंद्र किन्नर एक जो है योनि होती है, विशेष योनि बताई जाती है, पूर्व जो समय में प्राचीन काल में होती है। तो यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी बात सुनी कि किन्नर भी ऐसा ही बताते हैं उनके बारे में। ठीक है। तो क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी सती स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए वरण करूँगा न ग्रहण करूँगा। यानी कि उन्होंने सती मैया से जब पूर्व जन्म में, पार्वती जी का जो पूर्व जन्म था, जब वो दक्ष कन्या बनी थी, तब उन्होंने दक्ष कन्या जो है सती से भी यही जो है प्रण दिया था कि मैं तुम्हारे से विवाह करूँगा और किसी का वर्ण नहीं करूँगा, ना ग्रहण करूँगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह बात तुम नारद ने कहा। इस बात पर नारद उनको कहते हैं गिरिराज को, महामते गिरिराज यानी हिमवान को, उनके पिता को, पार्वती मैया के, इस विषय में ये तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। इन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोध पूर्वक अपनी शरीर को त्याग दिया। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई और तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें संशय नहीं। यानी कि बता दिया कि यही वही थी, पूर्व जन्म में सती थी और यही तुम्हारे घर में पुत्री पार्वती बन के पैदा हुई है। काली का नाम बोला है उनका, वही बन के पूरी है, तो इसमें कोई संशय नहीं है, यही उनकी पत्नी बनेगी। नारद की यह बातें सुनकर हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। यानी कि सारा संदेह उनका खत्म हो गया। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। ठीक है। जो पार्वती मैया थी वो खुश हो गई।
तो गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन पर बिठा लिया, आसन के पास ही बैठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग को चले गए और गिरिराज हिमवान मनि मन मनोहर आनंद से युक्त होकर वो अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको पता लगता है कि जो है महादेव जो हैं वो ही सदाशिव हैं, वो ही महादेव हैं, वो ही रुद्र हैं, यानी कि संहार के देवता। इसमें शिव पुराण में बताया गया दोस्तों, मुख्यतः 5 काम होते हैं ईश्वर के। पहला कार्य रचना का होता है, तो रचना के लिए जो है ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, वो रचना करते हैं। दूसरा कार्य होता है स्थिति बनाए रखने का, यानी कि पालन कार्य करते हैं विष्णु भगवान, ठीक है, जो इस जगत पालनहार कहलाते हैं, जो इस पूरे जगत का पालन करते हैं। उसके बाद जब जिसका समय पूरा हो जाता है दोस्तों, तो उसका संहार करते हैं महादेव, जिनको रुद्र कहा गया है इस शिव पुराण में। तो रुद्र जो है संहार के देवता हैं, ये विनाश करते हैं। उसके बाद जो है जब विनाश हो जाता है तो आत्मा को गति प्रदान करनी होती है, तो आत्मा जो है इस लोक से दूसरे लोकों में जाती है, गति प्रदान होती है। तो गति प्रदान का कार्य महेश्वर करते हैं। महेश्वर जो है एक दूसरा चौथा साकार रूप बताया गया है दोस्तों। और 5वां कार्य जो है, जो ईश्वर का है, जिसको ब्रह्म का, जिसको जो सदाशिव का जो 5वां कार्य है, ब्रह्म को ही सदाशिव कहा गया दोस्तों, वो 5वां कार्य है आपका अनुग्रह का। अनुग्रह बोलते हैं मोक्ष। तो इसमें शिव पुराण में कहा है, सदाशिव कहते हैं, जो ब्रह्म है वो कहते हैं कि 5वां कार्य मोक्ष देने का, यानी मुक्ति देने का, वो मैं स्वयं करता हूँ, मैं निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर, वो काम मैं स्वयं करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 5 कार्य हैं, तो वो पांचों के पांचों जो है, 4 जो है साकार रूप के द्वारा होते हैं और 5वां कार्य जो है निराकार के द्वारा होता है। ये शिव पुराण में व्यक्त है दोस्तों। तो आशा है आज का मुझे आपका जो ये रुद्र संहिता का जो अध्याय है आपको अच्छा लगा होगा, और जो ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।